कहानी की शुरुआत एक्सपेंडेबल से होती है, जो कि एक ट्रैप सेट कर अपने साथी को बचाने के लिए आए होते हैं। फिर हम एक ट्रेन देखते हैं जिसमें सोल्जर उस ट्रेन को गार्ड कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में एक्सपेंडेबल और सोल्जर में फाइट होने लगती है, लेकिन अपने ट्रैप की मदद से एक्सपेंडेबल रास्ता साफ कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्रिसमस जाकर अपने साथी को छुड़ा लेता है जिसका नाम डॉग है, जो कि एक जनरल की फोटो को घूर रहा होता है, लेकिन वो एक्सपेंडेबल के साथ जाने के बजाय अपना बदला लेने की सोचता है और वो डेंजाली प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर अपना रिवेंज पूरा करता है। इसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ प्लेन में बर्नी क्रिसमस को डॉग के बारे में बताता है कि उसने एक प्रेसिडेंट की सुपारी ली थी जिसके चलते उसे जेल हो गई। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डॉग की लोकेशन बर्नी को चर्च ने दी थी, क्योंकि अपने क्राइम के चलते डॉग को ऐसी जेल में रखा गया था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। खैर, इसके बाद बर्नी डॉग को कहता है कि हम एक मिशन पर जा रहे हैं जहां विक्टर नाम का डीलर थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील करने वाला है और हमें उसे रोकना है, लेकिन यहाँ डॉग कहता है कि मेरे पास तो मेरे हथियार ही नहीं है। तभी उसी वक्त बर्नी डॉग के सभी नाइफ उसे दे देता है, जिसे देखकर डॉग खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी सोमालिया पहुंचते हैं, जहां सीजर सभी को टेररिस्ट की लोकेशन पर ले जाता है और यहाँ पर अपनी फुर्ती दिखाते हुए डॉग रास्ता क्लियर करने लगता है। फिर सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और डीलर के आने की वेट करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ डीलर आ जाता है, जिसे देखकर बर्नी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मर चुका था। और यहाँ पर डॉग उस डीलर को देखकर कहता है कि ये विक्टर नहीं बल्कि स्टोन बैंक्स है, जिसके चलते बर्नी बिना कुछ सोचे समझे उन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि डॉग और बर्नी ही एक्सपेंडेबल ग्रुप के पुराने मेंबर हैं और बाकी सब नए, इसलिए वो स्टोन बैंक को नहीं जानते। अब यहाँ पर स्टोन बैंक्स को देखकर बर्नी इसलिए चौंक जाता है क्योंकि काफी साल पहले उसने स्टोन बैंक को मार दिया था। बैक टू द पॉइंट, काफी देर लड़ने के बाद स्टोन बैंक स्नाइपर से बर्नी को देखने लगता है और वो सीजर को शूट कर यहाँ एक मिसाइल बॉम्ब फेंक देता है, जिसमें सीजर बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद सीजर को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, जहाँ बर्नी अपनी लकी रिंग सीजर के पास छोड़कर यहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही बर्नी को चर्च की जगह एक नया एजेंट मिलता है जिसका नाम मैक्स है और वो बर्नी पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से विक्टर हाथ से छूट गया, जिसके चलते अब सरकार मेरी क्लास ले रही है। लेकिन फिर भी मैक्स बर्नी को एक और चांस देता है। फिर हम मॉस्को रशिया में स्टोन बैंक को देखते हैं, जो कि एक पेंटिंग खरीद रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर बर्नी के ग्रुप की तरफ मुड़ता है, जहां बर्नी सभी को मिशन से निकाल देता है क्योंकि वो सीजर की तरह और किसी की ये हालत नहीं देखना चाहता। लेकिन यहाँ पर बर्नी के ऊपर क्रिसमस गुस्सा करता है, लेकिन बर्नी नहीं मानता। इसके बाद बर्नी जाकर बोनापार्ट को मिलता है, जिससे बर्नी यंग लोगों की टीम मांगता है और वो धीरे धीरे टीम को इकट्ठा करने लगते हैं। और इसी दौरान उनकी मुलाकात गैल्गो से होती है, जो कि बर्नी की एज का है और अपनी झूठी इंफॉर्मेशन देकर वो बर्नी से मिलता है, लेकिन बर्नी गैल्गो को रखने से इनकार कर देता है। हालांकि गैल्गो बहुत ही फुर्तीला होता है। फिर काफी दिन बीतने के बाद बर्नी को मैक्स मिलता है, जो कि इसे स्टोन बैंक की अगली डील की इंफॉर्मेशन देकर कहता है कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसे खुद सजा देना चाहती है। इसके बाद सभी मिशन की तैयारी करने लगते हैं, जहां बर्नी के साथी आकर सबको उंगली करने लगते हैं, लेकिन बर्नी ट्रेंच और बाकियों के साथ मिशन पर निकल जाता है। फिर प्लेन में हम बर्नी और स्माइल को देखते हैं, जहां स्माइल बर्नी से स्टोन बैंक के बारे में पूछता है कि जब तक मुझे उसके बारे में पता नहीं चल जाता मैं कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा। यह सुनकर बर्नी उसे फाइल देता है, जहां स्टोन बैंक के काले कारनामों की लिस्ट होती है। और यहीं पर हम स्टोन बैंक के हाथ पर एक्सपेंडेबल के टैटू को भी देखते हैं। मतलब स्टोन बैंक कभी एक्सपेंडेबल का मेंबर हुआ करता था, जिसने पैसों के लालच में एक्सपेंडेबल को धोखा दिया। इसके बाद सब रोमानिया पहुंच जाते हैं, जहां वो स्टोन बैंक की एक एक चीज को नोटिस करते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। अब यहाँ पर सब प्लान बनाते हैं कि उसे हम आसानी से नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम उसे मीटिंग के दौरान आसानी से पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर थोन बर्नी को कहता है कि मैं सिस्टम को हैक कर लूंगा और मीटिंग वाले दिन हम आसानी से स्टोन बैंक को घेर कर पकड़ लेंगे। इसके बाद सभी मिशन पर लग जाते हैं और धीरे धीरे वो स्टोन बैंक की सिक्योरिटी को तोड़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ वाटा आता है, जिसे स्टोन बैंक बॉम्ब की डील करता है और ये देखकर वाटा स्टोन बैंक से न्यूक्लियर बॉम्ब की डिमांड करता है। ये सुनकर स्टोन बैंक इस डील को लेकर थोड़ा टाइम मांगता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी स्टोन बैंक के आदमियों को मार देते हैं, जहां स्टोन बैंक बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ल्यूना उसे बेहोश कर मिशन को कंप्लीट कर देती है।
फिर सभी वैन में स्टोन बैंक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ ट्रेंच प्लेन के पास खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा होता है। इधर वैन में स्टोन बैंक अपनी पुरानी दोस्ती और फाइट को लेकर बर्नी को उकसाने लगता है, लेकिन यहाँ पर स्टोन बैंक की घड़ी की तरफ किसी की नजर नहीं जाती, जिसमें जीपीएस लगा होता है, जिसके चलते स्टोन के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं और वो वैन पर अटैक कर स्टोन को बचा लेते हैं। लेकिन इससे पहले बर्नी स्टोन को मार पाता, उसी वक्त स्टोन का आदमी एक बॉम्ब अटैक बर्नी की तरफ करता है, जिससे बर्नी जाकर समुद्र में गिरता है। इसके बाद बर्नी के सभी लोगों को स्टोन द्वारा कैद कर लिया जाता है और स्टोन अपने आदमियों को बर्नी को ढूंढने को भेजता है और मॉर्निंग में स्टोन के आदमी बर्नी को ढूंढ लेते हैं और इससे पहले वो स्टोन को बर्नी के बारे में बता पाते, उससे पहले ही बर्नी उन सबको मार देता है। फिर बर्नी जाकर ट्रेंच को मिलता है, जिसे स्टोन एक वीडियो मैसेज भेजता है, जिसमें वो बर्नी को 48 घंटे का टाइम देता है सभी को बचाने के लिए। और ये देखकर बर्नी वापस अपने शहर आकर वेपन्स इकट्ठा करने लगता है और यहीं पर उसे आकर गैल्गो मिलता है, जो कि बर्नी को ज्वाइन कर लेता है। थोड़ी देर बाद बर्नी और गैल्गो यहाँ से जाने लगते हैं और उसी टाइम उनके सामने बर्नी के पुराने दोस्त आ जाते हैं, जो कि मिशन में बर्नी का साथ देने के लिए आए होते हैं। इसके बाद बर्नी अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है, जहां प्लेन में गैल्गो सबको बोर करने लगता है। फिर बर्नी को मैक्स कॉल करता है, जो कि उसे स्टोन बैंक की लोकेशन बताता है। फिर बर्नी ग्रुप स्टोन की लोकेशन पर पहुंचता है, जहां गनर के हाथ पर रोड थ्रोन के गैजेट को देखता है, जो कि उसने शौकिया तौर पर लगाया होता है, जो कि आगे जाकर उनके बहुत काम आएगा। फिर यहाँ पर गैल्गो बर्नी को अपने मर चुकी टीम की इमोशनल स्टोरी बताता है कि कैसे उसे छोड़कर सब मर गए। थोड़ी देर बाद सभी अबैंडन बिल्डिंग में घुसकर सभी को छुड़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोन के बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि टाइमिंग के हिसाब से थोड़ी ही देर में फटने वाले थे। लेकिन यहाँ पर थ्रोन गनर के हाथ पर अपने गैजेट को देखता है, जिसको यूज कर वो बॉम्ब्स के सिग्नल को जाम कर देता है, जिसके चलते उनकी टाइमिंग रुक जाती है। लेकिन इसी के साथ थ्रोन उन्हें कहता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि मेरे गैजेट की बैटरी लो है। जिसे देख स्टोन अपने आदमियों को सभी को मारने के लिए भेजता है और इसे देख सब आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन बर्नी सबको एक साथ काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद सभी मिलकर स्टोन की आर्मी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ मैक्स भी आ जाता है, जो कि बड़े बड़े धमाके करने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद सभी छत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो चॉपर में बैठकर यहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन यहीं पर बर्नी को स्टोन रोक लेता है, जो कि अपना पुराना हिसाब खत्म करना चाहता था। फिर यहाँ बर्नी और स्टोन में फाइट होती है, जहां जल्दी ही स्टोन थक कर गन उठा लेता है, लेकिन मौके पर बर्नी उसे शूट कर मार देता है। फिर कुछ ही देर में बिल्डिंग बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कोलैप्स होने लगती हैं, लेकिन बर्नी टेम्पर चॉपर की रस्सी पकड़ लेता है और सभी यहाँ से जिंदा वापस निकल जाते हैं। फिर बार में हम सभी को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ फिर गैल्गो बर्नी को पकाने लगता है और बर्नी उसे एक्सपेंडेबल में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ क्रिसमस और डॉग के बीच कंपटीशन जारी रहता है और आखिर में एक्सपेंडेबल की टीम दोबारा से बढ़ जाती है और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।